तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव की तस्वीरें साफ हो गई है। लेकिन इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की हो रही है, क्योंकि यहां बीजेपी पहली बार सरकार बना रही है और ममता बनर्जी का 15 साल का राज समाप्त हो रहा है। लेकिन कैसे बीजेपी ने ममता के गढ़ में सेंध लगाई और कैसे पीएम मोदी का जादू बंगाल असम के लोगों को भा गया, आइए जानते हैं। बंगाल में बीजेपी टीएमसी में कांटे की टक्कर थी। पीएम नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी के बीच सीधा मुकाबला रहा। अमित शाह भी बंगाल में लगे रहे, वहीं योगी आदित्यनाथ ने जमकर रैली और जनसभाएं की। लेकिन पीएम मोदी की रैलियों से जो माहौल बना, उसने टीएमसी की विदाई की पटकता लिख दी। यहां तक कि राहुल गांधी की रैलियों ने भी बीजेपी के लिए संजीवनी का काम किया। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की रैलियों के जादू ने ममता बनर्जी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने लगभग अपने हर रैली में ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर ममता ठीक से सरकार चलाती तो बीजेपी को कभी मौका नहीं मिलता। चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने खुद कमान संभालते हुए पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की। नतीजों में साफ दिख रहा है कि बंगालियों के मन में पीएम मोदी बस गए थे। चाहे वो झाल मुड़ी खाना हो, हुगली नदी में नाव की सवारी करना हो या जनता से सीधा संवाद, पीएम मोदी ने जनता से सीधा कनेक्ट करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि मां माटी और मानुष की लड़ाई मां माटी और मोदी में तब्दील हो गई। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में करप्शन, विकास न होना और केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू होने देने से रोकने का आरोप लगाया, तो टीएमसी एंटी इनकम्बेंसी से ही जूझती रही। बंगाल में टीएमसी की हार की एक और बड़ी वजह एसआईआर रही। एसआईआर में बंगाल में 90 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम काटे गए। एसआईआर के दौरान बांग्लादेशी अपने घरों को लौट गए। कई ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी जहां भारत बांग्लादेश की सीमा में बड़ी संख्या में लोग अपने देश यानी बांग्लादेश लौट रहे थे। इस बार बंगाल चुनाव में हिंदू वोटरों का बीजेपी की ओर झुकाव भी ममता को सत्ता से बाहर करने में अहम था। पिछले चुनाव में बीजेपी ने टक्कर दी थी, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव जीत गई थी। टीएमसी के सत्ता में आने के बाद उनके कई जगहों पर हिंदू बहन बेटियों के साथ अभद्रता की खबरें आई। इसका असर ये हुआ कि हिंदू वोटर एक मत होकर बीजेपी को वोट की। सोनार, बांग्ला और खेला होबे के नारों के बीच हिंदुत्व का मुद्दा प्रमुखता से उठा। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार की वजह से सबसे बड़ा कारण उनका मुस्लिम के प्रति अंधा प्रेम था। उनके हर कार्यक्रम और संबोधन में मुस्लिमों के प्रति प्यार दिखा, जो कि बंगाल में रहने वाले हिंदुओं के प्रति ममता बनर्जी की एक अलग छवि बना दी। और इन मुद्दों को पीएम मोदी ने भी अपनी रैलियों में उठाया। जनता गोल बंद हो गई और बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।